बटा समय, वेग में परिवर्तन बटा समय। हम ये बोल सकते हैं कि एकांक समय में किसी वस्तु की वेग में परिवर्तन, एकांक समय में, ये इसको हम समय अंतराल भी बोल सकते हैं, समय अंतराल ऐसा करके भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा एकांक समय अंतराल में किसी वस्तु की वेग में परिवर्तन, एकांक समय अंतराल में किसी वस्तु की वेग में परिवर्तन को त्वरण कहा जाता है, या वेग में परिवर्तन की दर। इसका एक फॉर्मूला और होता है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ये अब हम देखते हैं यहाँ पर वेग में परिवर्तन होता है, तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। हम इसका विमीय सूत्र देख लेते हैं। विमीय सूत्र क्या हो जाएगा इसका, वेग में परिवर्तन, तो वेग बराबर वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, तो हम देखते हैं वेग का क्या होता है। वेग का होता है एम एल m0 l t पावर ऑफ -1 होता है, और बटा का बटा समय को हम t से शो करते हैं। ये हो गया t का हो गया t, यहाँ पर हो जाएगा m0 का m0, l का l, और देखो पहले से t पावर ऑफ -1 है, और जब ये t ऊपर जाएगा, यहाँ पर 1 की घात लगी हुई है, जब ये ऊपर जाएगा तो बताया था कि वहाँ उसकी घातें क्या होती है, माइनस हो जाएंगी। यहाँ पर प्लस की घात है, ऊपर जाने पर माइनस की घात, ये हो जाएगा हमारा m0 l t पावर ऑफ -1 का जाएगा -2 हो जाएगा। अर्थात हमने ये देख लिया कि यहाँ पर वेग में जो परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन का जो विमीय सूत्र होगा, वेग में परिवर्तन का विमीय सूत्र ये हो जाएगा, हमने देखा अभी, ये क्या हो जाएगा हमारा वेग में परिवर्तन का विमीय सूत्र हो जाएगा m0 l t पावर ऑफ -2, t पावर ऑफ -2। अब ये जो त्वरण होता है, त्वरण दो प्रकार का होता है। त्वरण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। कौन कौन सी प्रकार का, धनात्मक त्वरण और पहला होता है, दूसरा होता है ऋणात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण और ऋणात्मक त्वरण, ये जो त्वरण होता है इसका उपयोग हम सामान्यतः अपने दैनिक जीवन में इसका उपयोग होता ही है। तो अभी हम देखते हैं कि धनात्मक त्वरण क्या होता है और ऋणात्मक त्वरण क्या होता है। जब समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ता है, याद रखना, जब समय के साथ वस्तु की वेग में परिवर्तन, मतलब वेग बढ़ता है, तो वह धनात्मक त्वरण कहलाता है। और जब समय के साथ किसी वस्तु की वेग घटता है, समय के साथ किसी वस्तु की वेग बढ़ता है तो उसको हम धनात्मक त्वरण कहते हैं, और समय के साथ किसी वस्तु की वेग घटता है तो वह क्या कहलाता है हमारा, वह कहलाएगा ऋणात्मक त्वरण। और ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहा जाता है। ऋणात्मक त्वरण को क्या बोलते हैं, मंदन। जैसे देखो, कोई व्यक्ति चलना प्रारंभ किया, उसका वेग लगातार उसकी वेग लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, वेग क्या हो रही है, लगातार बढ़ रही है, तो हम बोल सकते हैं कि वो धनात्मक त्वरण है। क्योंकि वेग में परिवर्तन, समय के साथ वेग में जितना ज्यादा परिवर्तन होगा, यदि ज्यादा परिवर्तन होता है समय के साथ वेग में तो धनात्मक त्वरण है, यदि समय के साथ वेग में कम परिवर्तन होता है तो वह ऋणात्मक त्वरण है। अब एक और देख सकते हैं, यदि कोई वस्तु की वेग में परिवर्तन समान है, एक समान परिवर्तन हो रहा है, इसको देखने, यदि किसी वस्तु की वेग में परिवर्तन एक समान हो रहा है, अर्थात हम बोल सकते हैं कि वस्तु यहाँ से जिस वेग से चलना प्रारंभ किया, यहाँ तक इसको ए से बी तक जाना है, और जो ये वस्तु होता है ए से बी तक जाने में उसी वेग से जा रहा है, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो एक समान वेग से जा रहा है। तो याद रखना कि जब कोई वस्तु एक समान वेग से गति करता है तो वह शून्य त्वरण कहलाता है। वहां पर त्वरण का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब वस्तु की वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, या वस्तु एक समान वेग से कहने का तात्पर्य यह है कि दिए गए या फिर समान समय अंतराल में यदि वस्तु की वेग में समान परिवर्तन हो, यदि समान समय अंतराल में वस्तु की वेग में समान परिवर्तन हो तो वह एक समान त्वरण कहलाएगा। और एक समान त्वरण में यह याद रखें कि जब कोई वस्तु एक समान वेग से गति करती है तो उसका त्वरण शून्य हो जाता है। ये हमको ध्यान देना पड़ेगा।
ये त्वरण क्रिया। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर कुछ और उसकी जो त्वरण के हमने प्रकार के बारे में देखा, इसको हम देखते हैं कि औसत त्वरण क्या हो जाएगा। औसत त्वरण तो क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन की दर बटे क्या होता है, समय अंतराल होता है। यदि मैं इसको औसत त्वरण की बात करूं, किसकी बात करें, इसको मैं औसत त्वरण की बात करता हूं। औसत त्वरण, ये औसत त्वरण क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन की औसत दर, वेग में परिवर्तन की क्या औसत दर बटा कुल समय अंतराल, बटा क्या होता है, कुल समय अंतराल। हम औसत कैसे निकालते हैं, हम जब भी औसत निकालते हैं तो औसत ऐसे निकाला जाता है, औसत कैसे निकालते हैं कि जितने भी यहाँ पर मानो 1 2 3 6 7 ऐसा कुछ मान हो, फिर 1 2 3 4 5, तो हम 5 इसको भाग देते हैं, तो वही बोलते हैं कि औसत क्या होता है, वेग में परिवर्तन की औसत दर बटे कुल समय अंतराल। कि माना देखो ये कोई पॉइंट है, ए पॉइंट है, और इस वस्तु को बी तक जाना है। अब ये यहाँ से यहाँ तक वस्तु को जाना है, तो याद रखना जब ये वस्तु यहाँ से चलना प्रारंभ करता है तो यहाँ पर वेग कुछ हो सकता है कि प्रारंभ में उसका वेग कम हो, फिर यहाँ से आगे उसके वेग में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाए, फिर चाहता है कि वेग, और यदि वेग में एकदम ज़्यादा परिवर्तन हो जाए और फिर धीरे 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 ऐसा हो जाए। जैसे धावक दौड़ता है, दौड़ लगाते हैं, जैसे हमको 1500 मीटर की दूरी तय करना है, तो वहाँ पर कई लोग अपने अपने ढंग से दौड़ प्रारंभ करते हैं। कई लोग क्या करते हैं, प्रारंभ में धीरे धीरे दौड़ते हैं तो उसका वेग कम होता है, और फिर क्या होता है, धीरे धीरे वेग को बढ़ाते 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 अंत में उसका वेग क्या होता है, एकदम बढ़ जाता है। कई लोग क्या करते हैं, प्रारंभ में वेग को बढ़ा लेते हैं, फिर बीच में अपना वेग एक कम कर लेते हैं, फिर बाद में क्या करते हैं, अपने वेग को बढ़ा लेते हैं। तो यही क्या होता है, वेग में परिवर्तन की औसत दर की टोटल, हम यहाँ से यहाँ तक वेग में कितना परिवर्तन हुआ, यहाँ से वेग में कितना परिवर्तन हुआ, यहाँ तक वेग में कितना परिवर्तन हुआ, और यहाँ तक वेग में कितना परिवर्तन हुआ, तो वेग में परिवर्तन की औसत दर हम सबके वेग को यहाँ पर देखेंगे, और फिर इतने को तय करने में हमको कुल समय कितना लगा, कुल समय कितना लगा, ये कहलाता है हमारा औसत त्वरण कहलाता है। क्या कहलाती है, औसत त्वरण। माना यदि टी और टी समय पर, टी व टी डेज समय पर, ये समय है ना, समय टी और टी डेज समय पर यदि वस्तु का वेग v और क्या हो v डेज हो, याद रखना हमने दो टाइम लिया है यहाँ पर, ये यदि समय t पर वस्तु का वेग v था और कुछ समय पश्चात चला तो उसका वेग माना, उसका समय क्या हो गया, t डेज हो गया, तो उसका वेग क्या हो जाएगा, v डेज हो जाएगा। अब हम एक बार औसत त्वरण जब भी ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग माइनस क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग बटे कुल समय अंतराल, बटे कुल समय अंतराल। अब लग रहा होगा कि सब ये, इसमें तो हम सबको जोड़ते थे सर, यहाँ पर घटाने की बात कहाँ आ गई, तो वेग में परिवर्तन क्या होता है, ये विस्थापन होता है, विस्थापन क्या होता है, विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन मतलब ये हो जाएगा हमारा, और ये समय हो जाएगा। तो वेग में परिवर्तन की औसत दर तथा कुल समय अंतराल को हम क्या बोलेंगे, औसत त्वरण बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, औसत त्वरण। फिर होता है यहाँ पर ये तात्कालिक या तात्क्षणिक, तात्क्षणिक त्वरण, तत्काल एकदम क्या हो जाए, छोटे से समय में। अभी क्या था, हम यहाँ से यहाँ गए तो हम देख रहे थे कि यहाँ से फिर यहाँ 5 मिनट में कितना चला, फिर हम देखते हैं कि इसके बाद फिर ये 5 मिनट में कितना चला, फिर हमने देखा फिर इसके बाद ये 5 मीटर 5 मिनट 5 सेकंड फिर चला, समय है ना ये सेकंड, ये सॉरी 5 मिनट, ये भी 5 मिनट और ये 5 मिनट। हमने देखा कि वस्तु 5 मिनट में यहाँ तक पहुँचा तो कितनी दूरी तय किया, 5 मिनट फिर यहाँ पहुँचा कितनी दूरी तय किया, फिर 5 मिनट में यहाँ पहुँचा फिर कितनी दूरी तय किया, हम ये देख रहे थे। लेकिन क्या होता है, तात्क्षणिक जब हम त्वरण की बात करते हैं तो हम एकदम कम से कम समय बात करते हैं, तुरंत पल की बात करते हैं। एकदम समय क्या होता है, शून्य से कुछ ज्यादा होता है, समय शून्य से एकदम कम होता है, जैसे पल होता है ना। तो जब हम यहाँ पर एकदम छोटे से छोटे समय की बात करेंगे, उस स्थिति में क्या हो जाता है, इसको हमको समझना है। तो किसी क्षण विशेष पर, किसी क्षण, किसी पल, किसी क्षण विशेष पर वस्तु की वेग में परिवर्तन, त्वरण क्या होता है, वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, या एकांक समय अंतराल में किसी वस्तु की वेग में परिवर्तन की दर, एकांक समय अंतराल में किसी वस्तु की वेग में परिवर्तन की दर।
या बोल सकते हैं कि एकांत समय अंतराल में किसी वस्तु की वेग में परिवर्तन, किसी वस्तु की वेग में परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे? त्वरण बोलेंगे। तो तात्क्षणिक क्या होता है? किसी क्षण विशेष पर, किसी क्षण विशेष पर वस्तु की या किसी क्षण विशेष पर वस्तु की वेग में परिवर्तन, वस्तु की वेग में परिवर्तन या किसी क्षण विशेष पर उत्पन्न त्वरण क्या कहलाएगी? तात्क्षणिक त्वरण। इसको बोलते हैं तात्कालिक, बोलते हैं तात्कालिक त्वरण। अभी रियल में होता क्या है? जैसे हमारे क्या होता है, मैंने इसको भी हम ये शो करते हैं, ये हो जाएगा लिमिट डेल टेंड्स टू 0। मतलब ये एकदम छोटे से छोटे पल की बात करिए, टी क्या ये समय क्या है, लगभग शून्य की ओर जा रहा है। मतलब हमने क्या, अभी हमने इतनी अंतराल के लिए हम एकदम कम से कम अंतराल के लिए लेना चाहते हैं। तुरंत उसका वेग कितना रहा, थोड़ा सा दौड़ा, पैर को आगे हल्का सा रखा, फिर वहाँ पर देखते हैं कि वो उसका वेग कितना था, उसके वेग में कितना परिवर्तन हुआ। तो किसी क्षण विशेष पर किसी वस्तु की वेग में परिवर्तन, किसी क्षण विशेष पर किसी वस्तु की वेग में परिवर्तन को बोलेंगे तात्क्षणिक त्वरण बोलेंगे। और लिमिट डेल टेंड्स टू 0, मतलब ये समय क्या होता है, लगभग शून्य के करीब है, लगभग क्या शून्य के करीब है। तो वेग में परिवर्तन क्या हो जाता है, याद रखना, वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय, ये ध्यान देना है। ये जब थोड़ा सा समय होगा, टाइम जब समय एकदम अल्प होगा तो उसके वेग में परिवर्तन भी तो अल्प होना चाहिए ना। यदि समय क्या है लगभग शून्य के करीब है तो उसका वेग भी कम होना चाहिए। तो ये इसीलिए डेल हो गया, डेल वेग में कम परिवर्तन को हम शो करते हैं। तो वेग में परिवर्तन में क्या होता है, समय। अर्थात त्वरण को हम लिखना चाहे, कोई बोलता है कि त्वरण बराबर क्या हो जाएगा, तो वेग में परिवर्तन बटे समय, वेग में परिवर्तन बटे समय, v अपान टी को हम क्या लिखते हैं, त्वरण लिखते हैं। बट क्या होगा, लिमिट डेल टेंड्स टू 0 डेल v अपान डेल टी। हम इसका प्रयोग करके इसको आसानी से हम बता सकते हैं। तो ये हमारा हो गया तात्क्षणिक त्वरण, तत्कालिक किसी क्षण विशेष पर त्वरण। आगे देखते हैं आप। देखते हैं हम यहाँ पर एक बार और बात करते हैं कि धनात्मक त्वरण क्या होता है। एक बार क्लियर करो, धनात्मक त्वरण। मैं बताया कि धनात्मक त्वरण क्या होता है। तो जब किसी वस्तु की, जब समय के साथ किसी वस्तु का वेग बढ़ता है, जब समय के साथ किसी वस्तु का वेग बढ़ता है तो वहां पर उत्पन्न त्वरण को हम क्या बोलते हैं, धनात्मक त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धनात्मक त्वरण। कब, जब समय के साथ किसी वस्तु का वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे यहाँ पर यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर ऐसी, ये क्या होता है, प्रत्येक पॉइंट पर इसका वेग क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है। समय के साथ वेग में वृद्धि हो रही है। समय के साथ जब वेग बढ़ रहा है तो यहाँ पर जो त्वरण होता है ये कहलाता है हमारा धनात्मक त्वरण कहलाता है। अब देखो कैसे होता है। माना ये कोई वस्तु है, अब जब हम किसी वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं तो जैसे जैसे ये नीचे आता जाता है वैसे 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 क्या होता है, इसका वेग बढ़ते जाता है। किसी वस्तु को हम एकदम ऊपर में रखें उसका वेग कम होगा, लेकिन जैसे जैसे वो पृथ्वी के करीब आती जाएगी उसका वेग क्या होगा, बढ़ते जाएगा। अर्थात हमारे समय के साथ इसके वेग में क्या हो रही है, परिवर्तन हो रही है, वेग बढ़ रही है। समय के साथ इसका वेग बढ़ रही है। तो जब समय के साथ इसका वेग बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, धनात्मक त्वरण हो जाएगा। अब ये किसके कारण, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जैसे जैसे पृथ्वी के करीब आती जा रही है यहाँ पर बल ज्यादा लग रहा है, तो ये हो गया हमारा धनात्मक त्वरण हो गया। ठीक है, इसका मान क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो यदि जब हम किसी वस्तु को, याद रखना, जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या होता है, प्रारंभ में हमने क्या किया, जोर से फेंका, उसके बाद क्या होता है, वस्तु का वेग धीरे 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 कम होते कम हो जाता है पर ये। तो क्या होता है, जबकि कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है तो उसका वेग बढ़ता है, और जब वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो उसका वेग क्या होता है, घटता है। तो यहाँ पर हो जाएगी ऋणात्मक त्वरण हो जाएगा। समय के साथ किसी वस्तु की वेग में कमी, समय के साथ किसी वस्तु की वेग जब कम होती है तो वहां पर उत्पन्न त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण कहलाता है। अब जब समय के साथ किसी वस्तु की वेग में परिवर्तन बढ़ता है या वेग बढ़ता है तो धनात्मक त्वरण कहलाता है। इसको हम शो करते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि त्वरण कौन सी राशि है, त्वरण सदिश राशि है, याद रखना।
त्वरण कौन सी राशि है? सदिश राशि है। और हमने पढ़ा है कि जो सदिश राशि होता है उसका मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। सदिश राशि का जो परिमाण होगा वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और वह शून्य भी हो सकता है। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर मंदन, ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहा जाता है, इसको हमको ध्यान देना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर गति के समीकरण। कितना समझ है गति का समीकरण? 8:35। एक मिनट। v बराबर u प्लस ए टी, ये गति का प्रथम समीकरण है। ये इसको लिखते हम लोग v बराबर v0 प्लस ए टी भी लिख सकते हैं, जहां पर v क्या है? वस्तु का अंतिम वेग। v0 क्या है? वस्तु का प्रारंभिक वेग। a क्या है? वस्तु का त्वरण है। और t क्या है? समय है। ये हमने देख लिया। अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, ए वस्तु का त्वरण है और टी क्या है? समय है। हम गति का प्रथम समीकरण, ये गति का चाहिए प्रथम समीकरण है ये। अब हम देखते हैं कि इसको हम क्या लिखें, हम कैसे इसको लिखें। हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लो तुमको ये पॉइंट से यहां तक जाना है, ये ए से बी तक किसी वस्तु को जाना है, ठीक है? तो अब टाइम स्टार्ट होता है, मतलब अब टाइम हमने ले लिया, टी समय ले लिया। अब वो वस्तु का प्रारंभ में कुछ वेग रहा होगा, फिर दौड़ना प्रारंभ किया, फिर क्या हुआ? हो सकता है कि इसको ए से बी तक जाना है, तो दौड़ते गए इसके वेग में क्या हो जाएगी? लगातार परिवर्तन होते 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 कहाँ पर पहुंच गया? बी तक पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? बी तक पहुंच गया। तो हम मान लेते हैं कि मान लो किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u है। मान लो किसी वस्तु का क्या है? प्रारंभिक वेग u है। या यहाँ पर हम v0 है तो v0 मान लेते हैं। कितना है? v0। अब ये एक समान त्वरण से चलता है। एक समान त्वरण मतलब क्या होता है? हम ये मान लेते हैं कि वह जो वस्तु है या इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, जितने वेग से चल रहा था उतने वेग से आगे की ओर क्या हो रहा है? जा रहा है। तो जब मान लो किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग v0 है, यह एक समान त्वरण से चलता है। क्या करता है? ये एक समान त्वरण से चलता है। एक समान त्वरण से क्या करता है? ये गति करता है। और t सेकेंड पश्चात, या हम बोल सकते हैं कि t सेकेंड में क्या? t सेकेंड पश्चात इसका अंतिम वेग क्या हो जाता है? इसका अंतिम वेग v हो जाता है। वही है, ये प्रारंभिक u था, यहां तक पहुंचता, यहां तक पहुंचते पहुंचते उसका वेग क्या हो गया? v हो गया। प्रारंभिक वेग कितना था हमारा? v0 था। वो एक समान त्वरण से चला, उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितना दौड़ रहा था उतने ही स्पीड से दौड़, उतने ही वेग से आगे को दौड़ रहा था। और t समय के पश्चात अंतिम वेग उसका कितना हो जाता है? v हो जाता है। तब उत्पन्न त्वरण, तब त्वरण क्या होता है? त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा क्या हो जाएगा? समय अंतराल। देखते हैं पर ये वेग में परिवर्तन, जब भी हम परिवर्तन की बात करते हैं तो अंतिम माइनस प्रारंभिक क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, बटा समय। देखते हैं अंतिम वेग क्या है? v है। प्रारंभिक वेग क्या है? हमने माना है v0 माना है। और ये हमारा क्या हो जाएगा? समय हमने t का t मान लिया। और हम त्वरण को शो करते हैं a से शो करते हैं। त्वरण को हम किसे शो करते हैं? a से। अब यहाँ पर बटा कर दो, तीरे गुणा कर दो, a t का हो जाएगा a t बराबर v माइनस v0। क्या है? v माइनस v0। यदि मैं इसको ऊपर में लिखूं तो क्या हो जाएगा? a t बराबर हमने क्या लिया? v माइनस v0। हमको v का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा? इसको हम पक्षांतर कर देंगे। ये जब यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? v0 प्लस ए टी, v0 प्लस ए टी। या इसको लिख सकते हैं हम लोग v बराबर u
प्लस ए टी भी लिख सकते हैं। तो ये गति का प्रथम समीकरण है और आशा करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे। एक बार पुस्तक को और जाकर पढ़ने का प्रयास करो, समझो। त्वरण को समझना अति आवश्यक है। यदि किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा है या वो एक समान वेग से चल रहा है तो उसका त्वरण शून्य हो जाएगा। यदि वस्तु की वेग में वृद्धि हो रही है तो धनात्मक त्वरण, यदि वस्तु की वेग में कमी हो रही है तो ऋणात्मक त्वरण। ये मैंने बताया और तथाड़िक भी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट देखते हैं।